अस्सलामुअलैकुम। देखिए कैसे शोएब अख्तर ने इंडियन मीडिया की बोलती बंद कर दी। अगर मुझे चैनल देने के लिए चला दें, मुझे चैनल का चेयरमैन बना दे, मुझे क्या पता चैनल कैसे चलाते हैं। अब एक बंदे को नहीं पता वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन है, अब क्या कर सकते हैं? अब कैसे चलेगी टीम? अब एक बंदे को आप कह रहे हैं आप सुपरस्टार बनाए हुए हो, उसको एक मैच नहीं वो जीत सकता। सही बात है। आप उसको स्टार बनाए हुए हैं जो एक 10 ओवर नहीं कर सकता। आप सलाह दे रहे थे, आप जैसा लेजेंड पाकिस्तान के वालों को सलाह दे रहा है और तब भी वो नहीं मान रहे हैं, तो मतलब उनकी मजबूरी नहीं होगी भाई झुके। पैसे लेके कोई मजबूरी नहीं है बीबी, हमें कोई मसला नहीं पैसा पूछूंगा, आप ना खेलें बिस्मिल्लाह। बात ये है कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट इंडिया के साथ नहीं खेलती ना तो ब्रॉडकास्टिंग राइट आपके गिरते हैं, हमारे नहीं। आप हमें ना कहें हमें पैसे दे रहे हैं, हम आपको कमा के भी दे रहे हैं। आज ये मैच हुआ ना तो आपको ब्रॉडकास्टिंग के पैसे बचे हैं, आपका 65% का रेवेन्यू बचा है। आज अगर आप हमारी कमाई पर आ जाते हैं, हमारे तो वैसे ही सबसे अमीर हो गए ना दुनिया का, हमें तो पैसे की कमी नहीं है। हमारे यहाँ तो आईपीएल देखो कैसे फल फूल रहा है, हमें कहाँ पैसे की कमी है? हमें इतना फर्क पड़ेगा या पाकिस्तान को इतना फर्क पड़ेगा अगर वो नहीं खेलेगा? पाकिस्तान को इसमें ज्यादा जरूरत है या हमें जरूरत है? आप बार-बार बिल्कुल अलग रूप से मुबारक हो। जी मैं आपको मुबारक हो। 2000 में हम भी अमीर थे, हम भी स्पॉन्सर कर रहे थे, आज आप हैं, आप भी अमीर हो, लेकिन हमने कभी सिंगल आउट नहीं किया किसी को। अब दूसरी बात ये है कि मसला ये है कि पाकिस्तान की आवाम में, मैं आपको दिल से बात बता रहा हूँ कि कभी मुझे पॉलिटिकल शो में बुलाना फिर बात करेंगे, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से अगर पूछा जाए ना कि आपका हीरो कौन है या आपके पाकिस्तान टीम जीतेगी और कौन कुछ करेगा, पाकिस्तान में इंटरेस्ट ही खत्म हो चुका हुआ है। आप क्या बातें कर रही हैं कि पाकिस्तान की टीम कहां से कहां चलेगी? पाकिस्तान की आवाम ने ही अपना क्रिकेट को फॉलो करना छोड़ दिया हुआ है। आपको ये सुन के हैरानी होगी कि वो उनका रोनाल्डो और मेसी उनका हीरो है, वो हमारे हीरोज भी खत्म हो चुके हैं। जो अगर इतना सेल्फिश नहीं खेलेगा हीरो कैसे बनेगा? जो एक बंदा अपने लिए खेलेगा, एक बंदा अपने लिए सारा कुछ करेगा तो कैसे हीरो बनेगा? हमारे पास ना हीरोज हैं ना हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब हमारे पास पीएसएल है, पीएसएल को एक्सपेंड करें, लोकली डोमेस्टिक क्रिकेट को पीएसएल को करें। मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बना के मोहम्मद सुन्नत को दिया हुआ है, वो सिर्फ उसी पैसे से वो 60-70 बिलियन रुपया इकट्ठा हो जाता है। तो मसला ही कोई नहीं, पाकिस्तान में शानदार मास्टर प्लान बनाकर दिया हुआ है। मेरे शहजादे, हमारी 8 महीने पहले जंग हो चुकी है, आप क्या मिलाना, हमें खेलना भी नहीं चाहिए था आपसे। आप अब हाथ मिलाने पे लेके आ गया बांग्लादेश पे, हमारी 8 महीने पहले जंग हुई है जो हम कॉम्प्रिहेंसिवली जीते हुए हैं। अब ये तो आपका नजरिया है, आप भारतीय टीवी पर बैठ रहे हैं। आ चुके हैं कि आपके जैसे गिरे अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ने। हाँ जी, आपके नहीं, आपके गिरे थे, हमारे नहीं गिरे थे। आप छोड़े इस डिबेट को। हमारी जो दुनिया में स्ट्रेटेजिक प्लेस है ना, दुनिया में हम कहाँ खड़े हैं आज, दुनिया में क्यों पूछ रही है वो हमें पता है। हम कितने काम के लोग हैं वो हमें पता है। वो छोड़ दें पैसा पूछे फिक्र छोड़ दें। हमारी ये बात ही जंग हुई है 8 महीने पहले। जंग की बातें करने लगे, आप पीएसएल वाली बात चलिए मेरे ख्याल से जंगबंद देखिए, जंगबंद कौन जीता कौन नहीं वो छोड़ देते हैं, वो दर्शक हमारे जानते हैं, ठीक है ना। इन हवाई दावों पर नहीं जाते हैं, फिलहाल क्रिकेट की बातों पर ही आ जाते हैं। सवाल ये है कि क्रिकेट को लेकर अभी तक जिस तरीके के दावे किए जा रहे थे शोएब भाई, आगे भी यकीनन उसी तरीके के दावे आप अपनी टीम को लेकर करेंगे जब अगली बार आमने सामने आएंगे। सवाल ये कि मैं तो पहले कह चुका हूं कि इंडिया हैज क्रॉस्ड अबाउट 50 इयर्स अहेड ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ठीक है, आपकी तारीफ भी कर चुका हूं, लेकिन बात आप बार-बार कह रही हैं। मैं कह रहा हूं घर मजबूत करता है पाकिस्तान, क्रिकेट नहीं क्रिकेट मजबूत करे पाकिस्तान। आप ये बातें जो नोक झोंक कर रहे हैं ना, वो सारी हिस्ट्री मुझे आगे पीछे से पता है। दुनिया देखें, मुझे तकलीफ होती है 80% ऑफ हमारे दोनों की आवाम, और हम यहाँ पे ये बातें कर, लड़ाई झगड़ों की बातें कर रहे हैं। खुदा के बंदो, कल आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ट्रेड खोलनी पड़नी है, ब्रीदर लेना पड़ना है। ये नोक जोक, ये नफरत, ये इससे कोई फायदा नहीं होना। अगर आप इसी लड़ाई झगड़े में लगे रहे ना और 10 साल अनइंटरप्टेड चाइना को मिल गए, वो 50 साल आगे निकल जाएगा। मैं नहीं चाहता इंडिया पीछे रहे। की ऐसी सोच हो जाए, शोएब भाई की सोच है, ऐसी सोच है पाकिस्तान की हो जाए, पाकिस्तान का वाकई में भला हो जाए। आप बिल्कुल अच्छी बढ़िया बात कर रहे हैं। $40 इकोनॉमी नहीं होनी चाहिए इंडिया की, 14 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी होनी चाहिए, ताकि रीजन में बैलेंस रहे। हमारी लड़ाई हम कब तक लड़ते रहेंगे? हम कब तक सुपेरियरिटी एक दूसरे पे शो करते रहेंगे? हमारे लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, आपके लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना, हमके लिए, हमारी ब्रॉडकास्टिंग के लिए बुरा है पाकिस्तान क्रिकेट का गिरना। मैं तो बिल्कुल ये कह रही हूं कि साहब कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आप भी जिस बात को कह रहे हैं कि कोई कंपैरिजन ही नहीं है। अब देखिए इंडिया और पाकिस्तान कोई कंपैरिजन नहीं है दोनों के बीच में। वो पहले जो इंडिया हाइफेनेट पाकिस्तान, अब वो हाइफेनेशन वाला रिश्ता ही खत्म हो चुका है इंडिया पाकिस्तान का। आप क्रिकेट में देख लीजिए कहां है हिंदुस्तान और कहां है पाकिस्तान, वो हम देख रहे हैं। रह गया आज के मुकाबले की अगर बात की जाए, क्योंकि आज तो शोएब भाई बहुत ही बुरी तरीके से पिटाई हुई है, मतलब एकदम वन साइडेड मैच। और आप देखिए 175 जहां भारतीय बल्लेबाज बनाने जाते हैं, वहां पाकिस्तान का हाल आप देखिए कि वो एक उस्मान खान को छोड़ दिया जाए तो दूसरे हाईएस्ट स्कोरर जो है वो शाहिनशाह अफरीदी हो रहे हैं आपके बल्लेबाजों में। मतलब ये बल्लेबाजी थी आप लोगों की। आपके टैलेंट का और हमारे टैलेंट का कंपैरिजन हो ही नहीं सकता। अगर आप कंपैरिजन में बैठने चली जाएंगी ना तो ईशान किशन का किससे मुकाबला करेंगे आप अभिषेक का किससे मुकाबला करेंगे? हमें लाइक देखें, बातें करने से नहीं होते ये मैच जीते जाते हैं, ये डिस्प्ले करने पड़ते हैं। टैलेंट हमारे पास बड़ा है, ये है बड़ा, कोई टैलेंट डिस्प्ले होता है। मैं तो खैर पिछले वर्ल्ड कप में भी बैठा हुआ था, यही बातें कर रहा था, बट यही चल रहा है पिछले 15-20 साल से पाकिस्तान की क्रिकेट में कि पाकिस्तान क्रिकेट डिक्लाइन पे ही है। पाकिस्तान ने कोई सुपरस्टार ने प्रोड्यूस कर दिया, कोई ऐसा तबाही नहीं कर दी कि जिससे दुनिया क्रिकेट को फायदा हो। जी क्या कुछ कहना चाहते? जी आइए क्या भाई? मुझे एक सवाल करना है शोएब भाई, ये बाबर आजम को मैंने, आपको ज्यादा क्लोजली जानते होगा, आप पाकिस्तान को देखा होगा आपने। बाबर आजम को जब भी मैंने उनका मैच देखा है, मैंने उनको स्कोर करते हुए नहीं देखा। ये सच्चाई है। लोग चाहे कितने स्कोर कर लें, वो पाकिस्तान के हाईएस्ट रन गेटर हैं, पर कितने मैच बाबर आजम ने जिताए हैं मुझे तो, मैं जब भी उनको देखता हूं, जब भी टीम फंसती है उनका बल्ला नहीं चलता। जब भी कोई बड़ा मैच होता है अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट भारत, मुझे याद नहीं आता, एक आध दो मैच छोड़ दो आप, कब से खेल रहे हैं वो कि बाबर आजम उनका इतना नाम है, पर वो जो परफॉर्मेंस है फ्लॉप है बिल्कुल। यार आप बैट्समैन, आप बेहतर बता सकते हो
क्योंकि मैं तो इतना बैटिंग के बारे में जानता नहीं, क्योंकि यही सिमिलर स्टोरी यहाँ पे भी सुनने को मिलती है। जब उनके खिलाफ कुछ कहा जाता है तो लोग बड़ा माइंड करते हैं। और ये गेंदबाज, मतलब आपने 6 स्पिनर खिला लिए साहब और इफेक्टिव कोई भी नहीं हुआ है, और आप शाहीन शाह अफरीदी को खिला रहे हो और उनकी तो क्या धुलाई हो गई है। मतलब शाहीन शाह अफरीदी भी जैसे बाबर आजम, अब तो शाहीन शाह अफरीदी भी हम पिछले मतलब मुकाबलों से देख रहे हैं कैसे अभिषेक ने पहले धोया था, आज भी वैसी धुलाई हुई है उनकी, टीम इंडिया ने की है। बस ऐसे ही है जी, ऐसे ही आपके सामने है स्टैंडर्ड्स। देखें दुनिया में 8 टीमें रहेगी थी, 8 में से पाकिस्तान भी अब टोटल ऑलमोस्ट ही फारग हो चुका हुआ है। मैं बिल्कुल सीधी और खरी बात करूंगा आपके साथ, ये वो पाकिस्तान टीम नहीं है जिसको आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ये वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये वो सिस्टम नहीं है जो लोग रन कर रहे हैं ना, बस चल ही रहा है सिस्टम। अच्छा, इसमें क्रिकेटर कोई नहीं आ रहा। सही, आप इतनी बेबाकी से, क्योंकि बिल्कुल आप साफ गोई से अपनी बात रख रहे हैं। आज का ये जो मुकाबला है, और अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी नजर में इस मैच का मुजरिम कौन है पाकिस्तान की टीम में, आप किसको करार देंगे मैच का मुजरिम? सिस्टम अनऑथराइज्ड अनक्वालिफाइड पीपल रनिंग द होल शो। और दूसरा ये है कि ये मोहसिन नकवी से पहले कि जितने चेयरमैन आए हैं उन्होंने कभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे कभी तवज्जो दी ही नहीं। अब यहाँ पे जो मौजूदा चेयरमैन है वो कोशिश कर रहे हैं, टीमें ला रहे हैं, वो सारी कुछ कोशिश कर रहे हैं, बट वो इंसान अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, लेकिन वो क्रिकेट के बारे में इतना ज्यादा पता नहीं है। लेकिन जिन लोगों के साथ वो मिलकर काम कर रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल उनको वो सही मशवरा दे रहे हैं। हालांकि वो बंदे बहुत अच्छे हैं मोहसिन नकवी साहब, बिकॉज इज अ गुड चेयरमैन, इज इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, वेरी हार्ड वर्किंग है, बट आई डोंट थिंक दैट ही हैज अ टीम दैट यू कैन गिव हिम अ राइट एडवाइस के यार ये आगे चलो, बिकॉज इनसे पहले जितना सिस्टम तबाह हो चुका हुआ है, 15-20 साल पहले भी उसमें लोग सेल्फिशली खेलते थे, टुक करके खेलते थे। कैफ ने ये बता दिया, बाबर के बारे में बता दिया, आप और कोई बड़ी परफॉर्मेंसेस उठा के देख लें बड़े मौकों पे, यार हम तो लाख के क्राउड के सामने खेलते थे, इंडिया में आके खेलते हैं, इंडिया आके में जीते हैं, शारजाह में जीते हैं, दुनिया में जीते हैं, हारे हैं, मारे हैं, लेकिन वो टीम वो चीजें खत्म कर देंगे। आप बच्चे ऐसे हो गए हैं जैसे बेचारे को 9 बजे के बाद तो ये होटल से बाहर नहीं निकल सकते। ये तो ये हालात ऐसे हैं, हालात ऐसे हैं कि 8 बजे के बाद कर्फ्यू लगा होता है, 9 बजे के बाद। आप अभी मोहसिन नकवी का जिक्र कर रहे थे, भाई हम लोग तो मोहसिन नकवी को ट्रॉफी चोर के तौर पर देखते हैं, ये हकीकत है हमारे। नहीं आप ऐसे नहीं कह सकते, नहीं ऐसे नहीं कह सकते। अभी मैं आपके फैन को सुन रही हूं, एक पाकिस्तानी फैन थे, अभी वो आए थे कोलंबो में, ऐसे नहीं कह और उनकी तरफ सकते। आपके सामने शोएब नहीं पाकिस्तान बैठा हुआ है, आप उनके बारे में ऐसे नहीं कह सकते, ये गलत बात है। नहीं